ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला सवाल है हम लोग के पास में ये वाला। ठीक है, ये 2x equal to 5y plus 4 represents a line. Write another linear equation in x and y such that the geometric representation of the pair so formed is number 1 intersecting, number 2 coincident, number 3 parallel। मतलब ये तीनों अलग अलग सवाल है। नंबर 1 का आंसर अलग होगा, नंबर 2 का आंसर अलग होगा, नंबर 3 का आंसर अलग होगा। नंबर 1 में आपसे एक ऐसा इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है कि सच दैट आपका लिखा हुआ इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मिला के दे मस्ट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर 2 में कह रहा है कि आपका आंसर और ये वाला लाइन मिला के इट शुड बी कोइंसिडेंट लाइंस। एंड थर्ड में कह रहा है कि आपका आंसर और ये वाला लाइन मिला के दे मस्ट रिप्रेजेंट पैरेलल सेट ऑफ लाइंस। क्या सवाल समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक बार बेटा मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट थोड़ा इसके बारे में सोचो आप, ठीक है? फिर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। थोड़ा सोचो तो खुद से कि क्या आंसर हो सकता है, फिर अपन बात करते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको डिस्कस। काफी आसान सा ही थॉट है, बस एक बार मैं बता देता हूँ, आप देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये एक लाइन दिया हुआ मेरे को, ठीक है, और बोल रहा है कि एक और लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई लिखी सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से शुड बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंटरसेक्टिंग लाइंस को कब रिप्रेजेंट करता है? सोच के बताओ जरा। A1 by A2 is not equals to B1 by B2. A1 by A2 is not equal to B1 by B2 होना चाहिए, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो बेटा ध्यान से सुनो और सोचो। सोल्यूशन, लेट मी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन आई थिंक है कि 2x इक्वल टू 5y प्लस 4। तो गिवन इक्वेशन हो गया 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 4। सबको अगर मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो 2x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा मेन गिवन इक्वेशन। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया मेरा गिवन इक्वेशन। अब यदि मेरे को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो इसके साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला सिचुएशन क्रिएट करे, यानी कि यूनिक सोल्यूशन वाला सिचुएशन क्रिएट करे, तो मेरे ख्याल में इसका A1 और B1 और उसका A2 और B2 मिला के यही होना चाहिए ना कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। क्या बोलते? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा कुछ भी फ्रेम कर लो बेटा, क्या दिक्कत है? कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल में एक मैं दिखाता हूँ, जैसे 3x और प्लस जानबूझ के आप ले लो यहाँ पर 7y और कांस्टेंट में कुछ भी ले लो, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब आप देखो कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं साथ में सोचूं तो 2/3 और 5 माइनस 5/7 ये लोग इक्वल है क्या? ये नॉट इक्वल? नहीं सर, नॉट No, इक्वल। not equal. नॉट इक्वल। तो ऑल टुगेदर ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है ये लोग कैसा लाइन से रिप्रेजेंट करेगा, कैसा पेयर ऑफ लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइन। परफेक्ट, इंटरसेक्टिंग। ओके, 2 नंबर पे कैसा चाहिए बेटा मेरे को? कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है कि A1 by B1 इज इक्वल टू B, मतलब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। ऐसा ही कुछ था ना कंडीशन? हाँ सर। मतलब सारे में जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, सपोज करो कि समथिंग इनटू x प्लस समथिंग इनटू y प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, ऐसा मैं लिखूंगा। तो 2 डिवाइडेड बाय ये वाला समथिंग should be equal to -5 divided by ये वाला something should be equal to -4 divided by ये वाला something। Am I right? Yes, no? Yes sir. तो इसमें सबसे अच्छा आइडिया ये होता है बेटा कि अगर ऐसा आपको बनाना है तो कि आप इस पूरे इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को कोई ना कोई चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो अपने हिसाब से। सपोज करो कि मैं 3 से कर देता हूँ, ठीक है? आप किसी से भी कर सकते हो, हालांकि मैं 3 से कर रहा हूँ। तो अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो मेरे को बताओ तो नया रिजल्टिंग इक्वेशन क्या होगा? आई थिंक 6x माइनस 15y 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ बेटा ट्राई टू इमेजिन, टेल मी 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना? 1/3। माइनस 5 डिवाइडेड बाय -15 कितना? 1/3। 1/3. और -4 डिवाइडेड बाय -12 कितना? 1/3। 1/3.
1/3 तो हो गया, तीनों का 1/3 आ रहा है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यही कंडीशन तो फुलफिल कराना था, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। क्या नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आगे ओके ऑलराइट। थर्ड वाले में बेटा क्या चाहिए मेरे को? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। तो पहले कंडीशन रिकॉल करो बच्चों कि क्या था पैरेलल लाइन से कंडीशन? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. शानदार बेटा देवांश, बहुत बढ़िया। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज कि पहले दो को तो ना अपन क्या करेंगे, किसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर लिख देंगे। 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, योर चॉइस। ओके, तो मैं कहता हूँ कि चलो 4 से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? आई थिंक 8x और माइनस 20y। इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. लास्ट वाले को भी यदि बेटा 4 से ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो उस टाइम पर तो आप देखोगे कि तीनों का रेशियो फिर 4 ही आएगा, मतलब 1/4 आएगा। इसीलिए लास्ट वाले को कुछ आप उल्टा पुल्टा लिख दो, 4 से मल्टीप्लाई करके मत लिखो। क्या लिखोगे बोलो? +3 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर। हाँ sir. ऑलराइट। हाँ, नाउ बेटा लेट अस क्रॉस चेक कि सब कुछ ठीक ठीक बैठ गया कि नहीं बैठा। ओके, सो 2 डिवाइडेड बाय 8 1/4, 1/4. -5 डिवाइडेड बाय -20 1/4, और 4 डिवाइडेड बाय 3 तो ये -4/3। तो फर्स्ट दो का रेशियो इज इक्वल टू सेकंड दो का रेशियो, बट इट इज नॉट इक्वल टू थर्ड वाले का रेशियो। एम आई करेक्ट? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. एंड हेंस आई कैन से कि अगर इन दोनों का हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाते हैं तो इट विल रिप्रेजेंट अ पैरेलल सेट ऑफ लाइंस। एम आई राइट? यस नो? Yes sir. Yes sir. ओके, सो ये तरीका था बेटा इसको सोचने का। ठीक है, तो सवाल बहुत बड़ा है बट जवाब बहुत छोटा है इसका। हाँ, और इसमें वन मोर थिंग बताओ मेरे को आप लोग सोच के कि आंसर फिक्स रहेगा कि यही सारा आंसर होगा या और भी पॉसिबल अलग अलग आंसर हो सकता है? So और भी Sir, और भी possible हो सकता है. और भी हो और सकता भी है। हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और भी हो सकता है बेटा। बस आपको थोड़ा ध्यान से वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना होगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. हाँ sir. हाँ sir. करते हैं फिर बेटा यहाँ से अगले सवाल की तरफ। ये लो, ये है आप लोग का अगला क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन? ऐसा मेरे से पूछा हुआ। ठीक है, ट्राई इट ऑन योर पार्ट 1 मिनट के लिए एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको डिस्कस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। टेल मी वन थिंग कि व्हाट वाज कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. करेक्ट। तो सॉल्यूशन में ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन तरीका ये है कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2। तो यहाँ से we can say कि all right 4/2 is not equal to P/2। तो 2 and 2 gone। I think P is not equal to 4। P is not equal to 4। तो इसका मतलब है therefore the value of P can be any real number other than 4। 4 नहीं हो सकता, 4 के अलावा कुछ भी हो सकता है। इज द सॉल्यूशन क्लियर? यस और नो? Yes sir. Yes sir. ओके ऑलराइट बेटा, इसको जरा ट्राई करो एक बार आप लोग 1 मिनट के लिए वापस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसको फिर। For what value of k does the following pair of equation have infinitely many solutions? All right. Do you remember what was the condition for infinitely many solution? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. शानदार, बहुत बढ़िया। तो सोल्यूशन में आ जाएगा बेटा A1 by A2, यानी कि वैसे मैं एक लाइन लिख ही देता हूँ कि फॉर
infinitely many solution a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ऐसा होना चाहिए। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अभी वैल्यूज अगर मैं डालूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देखना कि k by 12 is equal to 3 by k is equal to negative of k minus 3 divided by negative of k, ऐसा आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो मैं एक बात कह रहा हूँ बेटा, उसको बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना, ठीक है। फ्रॉम हियर हम लोग इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे एक साथ इकट्ठा, और हम लोग यहाँ से बेटा सेकेंड और थर्ड रेशियो को भी सॉल्व करेंगे। ध्यान, यहाँ से हम सेकेंड और थर्ड को भी सॉल्व करेंगे, ऐसे इन दोनों को, ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, उन लोग दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो थोड़ा सोचना क्या है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो थोड़ा सोचना क्या है। इट विल बी k डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। सो k इक्वल टू यहाँ से आया प्लस माइनस 6, दो वैल्यू आया, प्लस 6 भी आया और माइनस 6 भी आया। ये k स्क्वायर इक्वल टू 36 और वहां से k इक्वल टू प्लस माइनस 6, इस वाले चीज में तो किसी को परेशानी नहीं है, बताओ एक बार। नहीं, sir. नहीं सर। ओके, ऑल राइट। अब बेटा फॉर या फ्रॉम जो भी बोलो आप, सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, ठीक है। एक तो अपन ने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करा और दूसरा अपन सॉल्व करेंगे सेकेंड को और थर्ड। तो सेकेंड थर्ड को अगर सॉल्व करोगे तो देखो ऐसा कुछ आएगा कि 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, ठीक है। तो दोनों साइड से आप चाहो तो k के काइंड ऑफ कैंसिल कर सकते हो। आपके पास बचेगा 3 इज इक्वल टू k माइनस 3 और यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। तो आप देखो कि फर्स्ट दो को सॉल्व करके मेरे को दो आंसर मिला, 6 पे मिला और माइनस 6 पे मिला, और सेकंड थर्ड को सॉल्व करके मेरे को सिर्फ 6 मिला। तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में कॉमन आंसर क्या मिला तो क्या बोलोगे, बताओ? 6। 6। अगर कॉमन आंसर 6 मिला बेटा, दोनों में अगर कॉमन 6 है तो 6 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज k इक्वल टू 6। क्या ये बात सबको याद रहेगा? बताओ, जो मैंने कहा कि हम लोग को फर्स्ट सेकंड रेशियो भी सॉल्व करना है और हम लोग को सेकंड थर्ड रेशियो भी सॉल्व करना है। इन दोनों रेशियो के सॉल्विंग से जो कॉमन आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है, बताओ? क्लियर है सर। क्लियर है, ऑल राइट। ओके, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये है आप लोग का अगला सवाल, ठीक है। एक बार इसको जल्दी से ट्राई करो तो 1 मिनट के लिए, और बताओ तो मेरे को क्या आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं फिर इसको डिस्कस। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखो, बहुत इजी है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, कंडीशन ध्यान है क्या आपने को? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बताओ मेरे को। A1 by 2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C. वेरी गुड। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरे विचार में ऐसा हो जाएगा कंडीशन, एज मच आई रिमेम्बर, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। आई होप कि समझ में आ रहा है सबको? यस नो? Yes, sir. बेटा वैल्यूज बताओ जरा। A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू A प्लस B, B1 का वैल्यू आई बिलीव -3, B2 का वैल्यू आई बिलीव नेगेटिव ऑफ
a प्लस बी माइनस 3 और C1 का वैल्यू आई बिलीव 7 ले सकते हैं और C2 का वैल्यू मेरे ख्याल में क्या ले सकते हैं 4a प्लस बी, क्या बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा क्या काम है, किसको किसको इक्वेट करना है? फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फर्स्ट और और सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। ओके, ये मैंने जो बॉक्स बनाया है ठीक बनाया है, ये ठीक नहीं बनाया? ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ तो माइनस माइनस कट गया। अब अगर फर्स्ट एंड सेकंड का बात करें, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा यार, देखो कि 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, दिस एम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ a plus b minus 3 is equal to 3 times of a plus b. This implies 2a plus 2b minus 6 is equal to 3a plus 3b. ठीक है, सारा a b एक तरफ अगर मैं ले आऊं, ठीक है, तो इन सारे को एक एक करके उस साइड ले चलते हैं, ठीक है, सबको, इसको भी, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में क्या 3a minus 2a plus 3b minus 2b और एक माइनस 6 का उधर जाके हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे 3a माइनस 2a आई थिंक a बचेगा, 3b माइनस 2b आई थिंक b बचेगा और प्लस एक 6 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तक सभी को समझ में आया? यस नो? यस यस सर। यस सर। ओके, अब बेटा कंटिन्यू करते हैं फॉर से सेकंड एंड थर्ड रेशियो। ऑलराइट, और मैंने बोला था कि हम लोग को दोनों से ही काम करना होता है, तो सेकेंड एंड थर्ड के लिए अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी, ठीक है। दिस एम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से भी करोगे तो आई थिंक 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 3। देखो विद्यार्थियों, ठीक बोल रहा हूँ क्या मैं? हाँ सर। हाँ सर। माइनस 3 नहीं, माइनस एक्चुअली हो जाएगा 21, ठीक है क्या, बताओ? These two got हाँ, sir. multiplied हाँ सर। and these two got multiplied. Okay. Bring everything to left side. सबको इधर ले आओ, लेफ्ट। तो सोचो थोड़ा सा, 12a माइनस 7a क्या हो जाएगा? 5a। 5a, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5a। 3b माइनस 7b क्या हो जाएगा? माइनस 4b। माइनस 4 माइनस 4b, करेक्ट। और बेटा माइनस 21 का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही है सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका, आई थिंक ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, मेरा मन है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा लेते हैं और b को मार देते हैं, ठीक है। तो b को मारने के लिए आई थिंक इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो 4a प्लस 4b प्लस 24 इज इक्वल टू आई थिंक 0 एंड इक्वेशन 2 को आई थिंक किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 5a माइनस 4b प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्या सबको समझ में आया? यस नो? यस सर। अच्छा, जिसका बेटा कोफिशिएंट अपन ने सेम करा, डू दे हैव सेम साइन और ऑपोजिट साइन? सर ऑपोजिट Opposite. साइन और सब्ट्रैक्शन गलत एडिशन बोल रहे क्या बेटा? एडिशन होगा। सॉरी एडिशन होगा, एडिशन होगा। ऑलराइट, ऑलराइट, क्लियर है ना सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ये और ये कट गया बेटा, 4a 5a मिला के आई थिंक 9a और 24 21 मिला के आई थिंक 45, दिस इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 9a इज इक्वल टू माइनस 45, ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, माइनस 45 और a इज इक्वल टू बेटा माइनस 5। क्या ये समझ में आया अपने को? यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। 1 और 2 में आप लोग बताओ सस्ता इक्वेशन कौन सा है? सर 1। 1। तो 1 की मदद से ही आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 अगर सस्ता है बेटा तो अपन ऐसा बोलेंगे कि देखो 1
implies this, जिसमें कि a का वैल्यू है -5, तो -5 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। क्या बोलते हो? नहीं आया समझ? आया आया। सर। आया सर। ओके, तो बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन शुड वी से a का वैल्यू -5 -5 b का -1। -1। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ सब लोग एक बार। Clear as sir. क्लियर, ओके। क्लियर लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये है आप लोग का अगला सवाल, इसको 1 मिनट ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो करते हैं, बहुत इजी है ये वाला भी, नॉट दैट डिफिकल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन? हाँ सर, a1 by a2 A1 by A2 is equals to B1 by B2 by is c2 not equal to C1 by C2. लास्ट वाले में इक्वल बोल रहे हो कि नॉट इक्वल बोल रहे हो? not equal sir। Not equal. नॉट इक्वल, ऑलराइट। तो फॉर नो सॉल्यूशन बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, ठीक है, कि नो सॉल्यूशन के लिए द कंडीशन वाज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऑलराइट। अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान रखेंगे कि यू आर सपोज टू सॉल्व द फर्स्ट टू रेशियो, द सेकेंड टू रेशियो, एंड दोनों में से जो कॉमन आंसर होगा, जो कॉमन आंसर होगा वो कॉमन आंसर को ही आप अपना आंसर एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो कि अगर मैं इसमें प्रोसीड करूँ तो आई थिंक कि यहाँ पर कितना आ रहा है, k डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई k एंड इज नॉट इक्वल टू आई थिंक 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फर्स्ट दो को अगर मैं सॉल्व करूँ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो, ठीक है, हालत यूं हो जाएगा कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी कि k 6 भी हो सकता है और k -6 भी हो सकता है, दोनों ही केस में काम बन जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम क्या second and third रेशियो। सेकेंड एंड थर्ड रेशियो, वेरी गुड बेटा। इससे क्या पता चलेगा मेरे को? इससे पता चलेगा कि 3/k शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पता पड़ेगा कि 3 into 2 is not equal to k into 1, which means k is not equal to 6। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? यस नो? यस सर। हाँ सर। ओके, तो हाँ, सर। इक्वेशन 1 में इसको मार्क करता हूँ और इक्वेशन 2 में इसको मार्क करता हूँ। अब जरा सोच के आप लोग बताओ कि कॉमन सोल्यूशन क्या होगा। ओके, -6 ये बोलता है कि हाँ, ये बोलता है कि 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। ये बोलता है कि नहीं नहीं 6 नहीं हो सकता, तो फिर k क्या हो सकता है बोलो? -6. -6। ओके, 1 and 2 implies कि k is equal to -6। ओके, समझ आया सबको? बोलो हाँ यार। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले क्लास में, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you sir, bye। बाय बाय।